जय माता दी। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सपना ने कहीं ना कहीं मेरी लाज रख ली। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। मैं टाइप तो हमेशा करती हूँ, देखती हैं कि नहीं देखती हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और यहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं कंट्रोवर्सीज प्लस सपना से सपोर्ट रिलेटेड वीडियो बनती हैं और बाकी सारी वीडियोस बनती रहती हैं जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं या फिर जहाँ पे मैं अपने थॉट शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए वहाँ पे मैं बोलती हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बहुत समय हो गया है बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। और हाँ, बेल जो है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो है फर्स्ट नवरात्रि का व्रत था और मैं वीडियो रात के 1 बजे शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है और हस्बैंड मेरे हैं नहीं। तो फिर हमने कहा चलो शुरू करते हैं, है ना। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि सपना ने पूजा वगैरह की थी। मम्मी शायद आंटी जी जो है वो गांव गई हुई हैं, भाई साथ में है और सपना ने जो है पूजा पाठ वगैरह किया है और अच्छे से सब कुछ किया। लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन था और जिसका मुझे डर था कि यार ये फिर से लड़की जो है थोड़ा सा गुस्सा ना हो जाए और फिर से जवाब देने ना आ जाए। मैं जैसा कि मैंने पिछले कल वाली वीडियो यानी कि बोला था और फिर ऐसा नहीं हुआ। उसने पॉजिटिविटी के साथ बहुत अच्छे से उसने साइलेंटली सारी चीज़ों को जवाब दिया और अपने ससुराल वालों पे, अपने जो है ननद पे या फिर मतलब जो छोटी जीजी हैं उन पे या फिर मम्मी पापा किसी पे भी कोई कमेंट नहीं किया। और ये बहुत अच्छी बात है। यही साइन है कि आप आगे बढ़ रहे हो और यही साइन है कि आप जो है चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ में या फिर शांति के साथ में निपटना चाहते हो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के और मैं खुश हो गई एकदम। बाद में उसने जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया और सिर्फ ओवर वॉइस ही करी थी, जहाँ पे उसने जो है कुछ लोग अभी भी एकदम पीछे पड़े हैं। भाई जो लोग पीछे पड़े हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो उनका थॉट है। कहते हैं ना कि इंसान जैसे अराउंड जैसे जो इन्वायरमेंट में रहता है ना वैसी ही भाषा, वैसी ही लैंग्वेज, वैसी ही सोच दूसरों के लिए निकलती है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग अभी भी शांति से जीने नहीं देना चाहते हैं। घूमने के को सवाल रहता है या फिर मंदिर जाने को भी सवाल रहता है। मंदिर को कंटेंट बता दिया जाता है, घूमने को कंटेंट बता दिया जाता है ना। तो मेरा भी मानना यही है कि भाई वो बहुत ज़्यादा दूर तो कहीं नहीं जाती, मतलब 10-20 किलोमीटर के अराउंड ही रहती है और शायद शाम होते होते अपने घर भी आ जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और आरू ने जो है अब सपना को ही आरू और आरोही ने पापा बोलना शुरू कर दिया है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन बच्चियों को भी रियलिटी से जो है आबरू कराया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि भाई जो कुछ भी हो, मैं मम्मी पापा आज मैं तुम्हारी ही हूँ, मतलब मैं ही मम्मी हूँ, मैं ही पापा हूँ। और रियलिटी जो है बच्चों से छुपती नहीं है क्योंकि पता है अभी लड़का होता, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मुझे नहीं पता कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर लड़के होते हैं ना तो वो थोड़ा सा अनमेच्योर्ड होते हैं। लेकिन लड़कियां, हम लड़कियां जितनी जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। और आरू तो अभी बहुत छोटी है लेकिन वो सपना भी बोलती है और बच्ची को देखने से भी लगता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है, वो चीज़ों को समझती है। और शायद जितनी एज नहीं है इससे ज़्यादा उतने उसने अपनी लाइफ में देख लिया। उसने अपने पापा को जाते देखा है ना, फिर दूसरे पापा को जाते देखा, फिर उसके बाद उसने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यार करने वाली बुआ थी, उनको भी अपनी लाइफ से एकदम से निकल जाना उनका हुआ। उसके बाद में फिर दादा दादी, किसी से कांटेक्ट में ना रहना, किसी से बात, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया एकदम से। नानी नाना के साथ में, मामी मामा के साथ में रहना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी पैदा करती होंगी और बहुत सारे सवाल शायद ऐसे करती भी होगी यारो कहीं ना कहीं। लेकिन वही है कि बच्चे, लड़कियां जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी मेच्योर हो जाती है, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल हो जाता है। कहते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से लड़कियां बहुत ज़्यादा जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं और वही चीज़ आज देखने को मिली। लेकिन हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक डर था कि हाँ कहीं ना कहीं जब सपना को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, अभी इधर जैसे भाई को लेके लेके टॉन्ट कसा जा रहा है, कभी कुछ लेके कभी कुछ लेके। फिर उसके बाद जो पड़ोसी ने वीडियो डाला था उस पर भी जो है अ, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, जवाब दिए, क्वेश्चन कर रहे थे। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे डाउट था कि हाँ सपना कहीं फिर से ना थोड़ा सा वो हो जाए। लेकिन मुझे इस बात की भी उम्मीद थी कि हाँ शायद वो अच्छे से हैंडल करेगी और इस बात की मुझे खुशी है।
इसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि जो अलका जी हैं उन्होंने, मैंने पिछले वीडियो में सवाल उठाया था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मतलब चीज़ें नहीं हो रही हूँ, और उसके बाद फिर अगर हो भी रही हैं तो शांति से होनी चाहिए थी। लेकिन हालांकि उन्होंने आज की वीडियो में उन्होंने बता दिया है कि राजवीर जी का जो केस है वो बहुत जल्द ही फाइल होगा, फिर से रीओपन होगा। जब सुशांत राजपूत सिंह का और भी बहुत सारे पुराने केसेस जो है रीओपन हो सकते हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो राजवीर जी का क्यों नहीं। बस अब ये है कि वो सपना से बहुत जल्दी मिलने जाएंगी, और तकलीफ़ जो है वो सबसे ज़्यादा वो है कि अंकल आंटी से, खास आंटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। आंटी की बात करते करते तो वो रोने लगी कि मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस चीज़ से कि भाई अंकल ने जो है, एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया है और कहीं ना कहीं पोतियों को भी खो दिया है। और अगर पैसे लेन देन वाली जो बात मैंने पिछले कई वीडियो में बोली है, एक वीडियो में मैंने बोली थी जहाँ पे मैंने सब टाइटल भी लिखा था, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके चैनल पे। उसमें भी मैंने बोला था कि हाँ ऐसा होता है, मतलब आप अपने आसपास बहुत सारे केसेस देख सकते हैं, तो हो सकता है यही सारी चीज़ें अंकल ने भी करी हों, और हो सकता है कि यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंकल आंटी को या फिर फैमिली को, मतलब जो छोटी जीजी है उनको भी पीछे जो है खींचने पे मजबूर कर रही हैं, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पे राजवीर जी का रीज़न ना होना, सपना का नाम ना होना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक जो क्लू होता है, जो एक वो होती है, मतलब आपराधिक है ना गतिविधि, उसको कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही बोला है उन्होंने, और हो सकता है बहुत जल्दी ही हमारे सामने कुछ ना कुछ हो, कुछ अच्छी चीज़ मिले। और सब ये भी बोला कि अगर सपना साथ देगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी देती है अपनी फैमिली के कारण, अपने बच्चों के कारण या फिर किसी प्रेशर के कारण, तो भी कोई बात नहीं, मैं अपना हैंडल कर लूँगी। तो हाँ, मैंने सवाल ज़रूर किया था, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है और ऐसी सारी चीज़ें एकदम क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है। शायद आप ही को नहीं, शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजवीर जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन बच्चियों के लिए न्याय चाहते थे। फिलहाल उसमें मैं भी शामिल हूँ, और उन न्याय को अगर मिलता है न्याय, तो हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, और उन बच्चियों के पिता को न्याय मिलेगा, इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं है। और शायद बहुत जल्द ही खुशियाँ आने वाली हैं सपना की लाइफ में भी, क्योंकि जब ऐसी सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो जी ये जो लोग टॉन्ट कसते हैं, जो ताना मारते हैं, जो गलत ठहराते हैं हर चीज़ पे, वो भी शायद कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि एक इंसान किस सिचुएशन से आके किस सिचुएशन में रह रहा है। और हर वो जो उसमें जो पड़ोसी ने वीडियो डाला था, बस पड़ोसी वाले में भी उसमें यही था कि हाँ कैमरे के पीछे जो है, कैमरे के बाहर का तो देख गया, लेकिन जो घर के अंदर की चीज़ें थी, घर के बाहर की चीज़ें दिख गई, लेकिन घर के अंदर क्या हुआ सपना के साथ ये कोई नहीं जानता। तो सही बात है, सपना ने कभी भी कोई जो है कोई ऐसा निगेटिव ब्लॉग, कोई भी ऐसा निगेटिव चीज़ अब तक के इतने सालों के सफ़र में, जब तक सारी चीज़ें उसके हैंडल किए हुई, तब तक उसने कभी भी कुछ भी नहीं बोला। और ये बहुत बड़ा साइन है कि इंसान कितना पॉजिटिव है, कितना बनाकर रखना चाहता था, कितना अच्छे से रहना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी सिचुएशंस और लोग हमारे समाज नहीं होते। और पता है, आज एक बेटी ने मुझसे एक सवाल किया जो कि मुझे बहुत अजीब लगा, और मैंने फिर उसको समझाया। ये शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 10 मिनट तक का है ना। तो उसने बोला कि मम्मा, जब हम सपना आंटी की वीडियो देखते हैं तो फिर सपना आंटी हमको सही लगती हैं, फिर जब उसके बाद छोटी जी का ब्लॉग देखते हैं तो वो लोग सही लगते हैं। तो फिर मैंने उसको वही बात समझाई कि बेटा देखो, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, और हर बार मैं ये बात बोलती हूँ कि यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन है। उन्होंने उनको नहीं समझा और उन्होंने उनको नहीं समझा, मतलब अंकल आंटी ने सिर्फ अपना देखा है, और सपना का जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, आंटी को तो मैं नहीं कहूँगी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, है ना। लेकिन हाँ, बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को समझने की है, एक दूसरे को जो है इग्नोर करने की है, एक दूसरे को जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशनल टच होता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर्ट करने की है। मतलब हाँ, मैं सही, मैं सही, मैं सही, इसमें हुआ है ये सारी चीज़ें। और सपना ने इतना कुछ सहा था सबके रहते हुए, मतलब राजवीर जी और सूरज जी जब थे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हुई। उसके बाद में फिर भी अंकल आंटी का जो बिहेवियर था वो जो है शराब नशा, है ना। और उसके बाद फिर आंटी का इस तरह से बर्ताव चेंज हो जाना, बिल्कुल हाँ वो बात सही है कि एक माँ के जब दो बच्चे निकल जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से, तो उस माँ की मेंटल हेल्थ क्या होगी। लेकिन उसी जगह पे सपना का भी दर्द है भाई, उसने भी तो अपने पति खोए हैं, उसके लिए भी तो तकलीफ़ वाली बात थी, उसके लिए भी दर्द जो है
आपके तो बच्चे गए हैं, एटलीस्ट आपके पति हैं, आपकी भतीजी है, आपका पूरा मायका है साथ में, सब कुछ सपोर्ट में है, पड़ोसी भी अब तो सपोर्ट में उठ के आ गए। लेकिन सपना के साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चियों के अलावा कोई नहीं था। आज तक उनके मायके से कभी भी कुछ नहीं बोला। आंटी जी ने उस लाइव में बोला था, जब लाइव हो रही थी और सपना जो है केस वाली बात हुई थी, जब जो है वो थाने के बाहर से जब लाइव आई थी, वहाँ पे आंटी जी ने कुछ थोड़ा बहुत बोला था। इसके अलावा कभी भी कुछ नहीं बोला है। तो दर्द सबका ज़्यादा होता है, लेकिन आंटी जी की और अंकल जी की आधी से ज़्यादा उम्र निकल चुकी है और सपना की ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई थी। तकलीफ़ इसलिए हो जाता है, दिक्कत इसलिए जाता है क्योंकि उसकी जिस एज में वो है ना, उसमें एक साथ की, एक सब हम सफ़र की, एक जो है हस्बैंड की और बच्चों को एक पिता की ज़रूरत होती है। जब एक एज के बाद में ना सबके माँ बाप है ना, तो ऐसे में फिर बच्चा संभल जाता है, या फिर जब बड़े हो जाते हो तो इंसान समझ जाता है, वो पूरी ज़िंदगी सीखते सीखते आता है, तो ऐसे में संभल जाता है। सपना के लिए संभलना इसीलिए मुश्किल हो गया क्योंकि अभी ऐसी उम्र नहीं थी, इतना उतना उसने दुनिया नहीं देखी थी जितना उसको ज़िंदगी ने सिखा दिया। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है। तो मैंने भी अपनी बेटी को यही समझाया कि बेटा कोई भी गलत नहीं है इसमें। अब बात ये है कि सिचुएशन गलत थी, और सिचुएशन गलत थी और गलत कुछ लोगों ने बना दी, ये बात मैं बोलती हूँ। पता है आपको, जैसे आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई हुई, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने अपनी सास को बता दिया, ननद को बता दिया और देवर को बता दिया, या फिर घर में किसी भी पर्सन को बता दिया, तो आप दोनों तो एक हो जाओगे। लेकिन वो लोग जो हैं वो मतलब ऐसे चीज़ों को प्रिटेंड करेंगे, ये फैक्ट है हमारी इंडियन फैमिली का। वो ऐसे चीज़ों को प्रिटेंड करेंगे, ऐसे वो करेंगे कि मतलब अगर आप नहीं एक हो रहे हो, एक नहीं वो हो रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं आप आग लगाने वाला काम होता है। ये होता है भाई, आप मानो या ना मानो। ठीक इसी तरह से जो सपना के केस में है, वो अंकल आंटी इधर हैं और वो इधर है, और जो सपना है उसको तो बात करने वाला कोई, समझाने वाला कोई, कुछ करने वाला, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अंकल आंटी का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गलत है। मैं अभी भी बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, गलत इन द सेंस कोई भी सपना के बारे में उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकता जो है। और जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपना भला सोचते हैं। शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लग जाएगी, लेकिन जब जब बाहर के लोगों का इंटरफेयर आपके घर में होगा, आपका परिवार बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ये लिखा है नहीं है कहीं भी, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है, देखा है चीज़ों को। बाहर वाले की जितना ज़्यादा एंट्री होगी आपकी फैमिली में, उतना ज़्यादा आपकी फैमिली टूटेगी। भले ही वो बच्ची आपके साथ में रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो रीज़न है वो। ये बात माननी पड़ेगी, आप मानो या नहीं मानो, समझो या नहीं समझो। जो लोग नहीं समझना चाहते नहीं समझे, लेकिन एक बार आप किसी रिलेटिव के बच्चे को, जो लोग नहीं समझना चाहते ना, किसी रिलेटिव के बच्चे को अपने घर में रख के देखिए, और उसके बाद जो माहौल बनता है उसको फिर पता चलेगा कि हाँ सच में यार, इन लोगों की वजह से, बाहर वालों की वजह से ही आपकी फैमिली में जो एकता है, जो परिवार, जो प्यार है, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, बिखर रहा है। परिवार बाहर वालों की वजह से बहुत ज़्यादा बिखरता है, क्योंकि वो अपना हक जताने में लगे रहते हैं, और वो जो सामने वाली बहू होती है वो अपना हक जताने में लगी रहती है। इसी में सारी चीज़ें होती हैं, और इस केस में यही हुआ है। इसमें कोई भी एकदम गलत नहीं है, कोई एकदम सही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आज का जो भी अपडेट था, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे, हमने रख दिए। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और जय माता दी कहते रहिएगा। फिलहाल नवरात्रि चल रहे हैं, और जय श्री राम, राधे राधे।